हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में उपयोगिता अर्थात तुष्टि गुण की माप को बताया था, आज मैं तुष्टि गुण की अवधारणा क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, इसको मैं बताना जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। यह इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। हर चैप्टर को एक एक टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो तुष्टि गुण या आप जानते हैं कि इसको उपयोगिता भी बोलते हैं। उपयोगिता की अवधारणा, उपयोगिता की अथवा तुष्टि गुण की अवधारणा। तो तुष्टि गुण संबंधी दो बातें आपको स्पष्ट होती हैं। पहला है कि सीमांत तुष्टि गुण, इसकी अवधारणा को हम दो तरह से अध्ययन करते हैं। पहला है सीमांत तुष्टि गुण और दूसरा है कुल तुष्टि गुण। आज हम लोग सीमांत तुष्टि गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमांत शब्द से ही स्पष्ट है, अर्थात ये दो शब्दों से बना है, सीमा धन अंत से क्या होगा, सीमांत। जैसे आप एक रेखा को खींच रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, इसका अंत होगा, सीमा का अंत हो गया। आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ सीमा का अंत हो गया। फिर आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका सीमा का अंत, अर्थात बिंदु ए से चल रहे हैं बी तक, तो बी जो है समाप्त हो गया। सी तक यदि रेखा खींचे हैं तो सी तक समाप्त हो गया। डी तक खींचे हैं तो ये जो है डी, अर्थात बिंदु बी सीमांत है, बिंदु सी सीमांत है, बिंदु डी सीमांत। चूँकि हम उपयोगिता अथवा तुष्टि गुण का अध्ययन कर रहे हैं, तो तुष्टि गुण में हम जब किसी वस्तु अथवा सेवा का उपभोग करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। उन्हीं विभिन्न इकाइयों के प्रयोग से जो अंतिम इकाई होती है उसी को सीमांत इकाई कहते हैं। जैसे हमने एक सेव का हमने उपभोग कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, पहला सेव खाया, दूसरा सेव खाया, तीसरा सेव खाया, चौथा सेव खाया। इस प्रकार जब एक सेव खाया तो सीमांत क्या है, वही लास्ट है। पहली सेव खाने से जो हमें संतुष्टि मिल रही है उसी को हम सीमांत संतुष्टि कहते हैं या अथवा सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। जब दो सेव खाया है तो दूसरी सेव से हमें जो सीमांत तुष्टि गुण में जो तुष्टि गुण प्राप्त होती है उसको सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। जब हम चौथी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो चौथी इकाई से जो हमें तुष्टि गुण प्राप्त होती है उसी को हम सीमांत तुष्टि गुण कह सकते हैं। इस प्रकार से हम दूसरे शब्दों में सीमांत तुष्टि गुण को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु अथवा सेवा के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल तुष्टि गुण में वृद्धि होती है उसी को सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। बच्चों, सीमांत तुष्टि गुण का अर्थ आपने समझ लिया होगा। अब इसकी परिभाषा को देखिए। परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से दी है, जिसमें नंबर 1 हम दे रहे हैं प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या सीमांत तुष्टि गुण की परिभाषा दिया है। तो इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु की दी गई मात्रा का सीमांत तुष्टि गुण में होने वाले सीमांत तुष्टि गुण, किसी वस्तु की दी गई मात्रा का सीमांत तुष्टि गुण कुल तुष्टि गुण में होने वाले वृद्धि से है
जो उपभोक्ता की एक अतिरिक्त इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रोफेसर चैपमैन ने सीमांत तुष्टि गुण की परिभाषा दिया है कि किसी वस्तु के एक इकाई के उपभोग से कुल तुष्टि गुण में होने वाले वृद्धि को सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। इसी प्रकार लिप्से एक अर्थशास्त्री हैं, लिप्से ने भी चैपमैन की तरह ही परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त तुष्टि गुण में जो वृद्धि होती है उसी को सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। इस प्रकार तुष्टि गुण की आपने परिभाषा, इसको परिभाषा को हम सूत्र के भी रूप में लिख सकते हैं। ये सूत्र आपका हो जाता है सीमांत तुष्टि गुण इक्वल टू होता है कुल तुष्टि गुण में परिवर्तन बटे कुल वस्तु में परिवर्तन। अर्थात हम इसको गणितीय भाषा में लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत तुष्टि गुण इक्वल टू परिवर्तन, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है परिवर्तन, टोटल यूटिलिटी बटे परिवर्तन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, इस प्रकार एम यू इक्वल टू होता है सीमांत तुष्टि गुण, डेल्टा इक्वल टू होता है परिवर्तन, टी इक्वल टू होता है टोटल अर्थात कुल, यूटिलिटी का मतलब होता है तुष्टि गुण, डेल्टा इक्वल टू बताया कि परिवर्तन, और क्यू इक्वल टू कुल वस्तु टोटल यूटिलिटी क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको सीमांत तुष्टि गुण को हम एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं आपको। वस्तु की इकाई, जैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए प्राप्त तुष्टि गुण। वस्तु की इकाई में आप सेब की इकाई, संतरा की इकाई, रोटी की इकाई, समोसे की इकाई, पकौड़ा की इकाई कुछ भी दे सकते हैं। जब एक चीज़ मान लीजिए सबसे पसंदीदा चीज़ क्या होता है, बच्चों के लिए पकौड़ा होता है। ठीक है, जब आपको सामने पकौड़ा आता है तो आपको बहुत ही अंदर से ये होता है कि हम इसको खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो निश्चित है कि आपको अधिक संतुष्टि मिलने की आशा होती है कि इसको मान लीजिए कि 25 मिल रहा है। ठीक है, प्राप्त तुष्टि गुण 25। जब पहले पकौड़ों का आपने उपभोग कर लिया तो दूसरा पकौड़ा खाने के लिए अब उतनी आपके पास इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी कि वहाँ पर आपने उसका स्वाद चख लिया है, वो किस तरह का लग रहा है वो चख लिया है, तो दूसरी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो आ रहा है मान लीजिए कि आपका 20। तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो तुष्टि गुण घटता जाता है, तो ये जो है मान लीजिए कि 15। चौथी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो 10। पाँचवीं पकौड़ा का उपभोग कर रहे हैं तो 5। छठवां का कर रहे हैं तो 0, अर्थात 0 का मतलब पकौड़ा खाएं अथवा पाँचवीं इकाई तक खाते खाते आपको जो है पूरी वो आनंद मिल चुका है, अब खाने की इच्छा नहीं रह गई, तो छठवां खा रहे हैं तो किसी प्रकार के उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। जब इसके बाद यदि मान लीजिए कि आपकी मम्मी जो है बना दी पकौड़ा, लो बेटा एक और खा लो,
तो ऐसा होता है कभी कभी कि वो नुकसान कर जाता है। क्या होता है, आप खा के गए सारा जो है बाहर फिर निकाल दिए, तो आपको अथवा आपकी तबीयत खराब हो गई, वो अर्थात आपको माइनस में, आपको तुष्टि गुण कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। इस प्रकार इस प्राप्त आंकड़ों से आपने एनालिसिस किया कि ये तुष्टि गुण पहली से लेकर के और पांचवी तक क्या है, धनात्मक सीमांत तुष्टि गुण कहलाती है। छठवीं इकाई का उपभोग ये शून्य सीमांत तुष्टि गुण कहलाता है। शून्य सीमांत तुष्टि गुण कहलाता है। और ये जो है आपका ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण कहलाता है। ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण कहलाता है। इस प्रकार आप एक अच्छे उदाहरण के द्वारा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ है। अब इसको हम रेखा चित्र द्वारा कैसे ड्रा करते हैं उसको भी 2 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ। इस उदाहरण को आप रख लीजिए, मैं आपको रेखा चित्र इधर बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स और ये ओ वाई। ओ एक्स पर हम इकाइयों, वस्तु की इकाई, इसको वस्तु की इकाई कर दीजिए। इस पर प्राप्त तुष्टि गुण कर दीजिए। अब देखिए प्राप्त तुष्टि गुण कितना है, 25 है। तो आप एक निश्चित समय बिंदु पर आप 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ 0 हो गया। -5 को दिखाना है तो -5 आप नीचे की तरफ ले लेंगे। इसको वाई डैश कहा जाता है, इसको -5 कर दीजिए। वस्तु की इकाई कितने आपने उपभोग किया, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसको इसी के अनुसार बनाइए। पहले आपने वस्तु का उपभोग किया तो कितना मिला आपको, ये आपको जो है 25 के बराबर मिल रहा है। दूसरा जब तो 20 के बराबर मिल रहा है। दूसरा जो है 20 के बराबर। तीसरा जो है 15 के बराबर। चौथा का 10 के बराबर। पाँचवें का 5 के बराबर। और छठे का 6 के बराबर। और सातवें का -5 के बराबर। इस प्रकार से ये जो रेखा स्केल्स द्वारा आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, नाप तोल के बनेगा। ये जो है रेखा, यही जो है इसको ए बी रेखा कह लीजिए। ए बी रेखा इक्वल टू सीमांत तुष्टि गुण की रेखा। ठीक है, ये भी रेखा सीमांत तुष्टि गुण की रेखा है। यहाँ से यहाँ तक आपको धनात्मक सीमांत तुष्टि गुण, ये बिंदु आपको शून्य सीमांत तुष्टि गुण, शून्य सीमांत तुष्टि गुण, और ये आपको ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण को दर्शा रहा है। इस प्रकार आप जो है सीमांत तुष्टि गुण क्या है, सीमांत तुष्टि गुण को एक उदाहरण द्वारा भी आपने समझ लिया, फिगर द्वारा भी समझ लिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब जो है अगले वीडियो में हम कुल तुष्टि गुण के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप से इजाज़त है। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार हम आपको दे रहे हैं, आप अपना प्यार मुझे देते रहिए। तब तक के लिए इजाज़त।